आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप को मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, फर्नीचर के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय महोत्सव के तहत हो रहे हैं कई कार्यक्रम। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत का पदक सुनिश्चित। फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को चीनी ताइपे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे महाद्वीप के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 विशेष रूप से इसके औद्योगिकीकरण लक्ष्यों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन को दोहराया। उन्होंने रक्षा और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश न केवल अपने अतीत को संजोते हैं बल्कि साझा भविष्य की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नामीबिया के मुक्ति संग्राम में गर्व से उनके साथ खड़े रहे। भारत और नामीबिया अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय से एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा सपनों ने इसे सींचा है। भविष्य में भी हम एक दूसरे का हाथ थामे विकास पथ पर साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण के बारे में बेहद चिंतित है और केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि दुनिया के साथ मिलकर बढ़ने में विश्वास रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि पर ब्याज और दंड राशि को सरकार ने माफ कर दिया है। इससे प्रदेश के 35 लाख किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 12 जुलाई को राशि अंतरित की जाएगी और अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहना योजना के तहत 250 रुपए की विशेष सहायता राशि भी अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ियां प्रारंभ होंगी। इसके लिए नवीन पद और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राजस्थान के जोधपुर प्रवास के दौरान विभिन्न फर्नीचर, टिम्बर व्यवसायियों और होटल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सघन वन संपदा है। मध्य प्रदेश जैसे सागौन वन कहीं नहीं है। फर्नीचर व्यवसाय में इनको बढ़ावा देते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश में उद्योगों और व्यवसायों के उन्नयन के साथ नवीन निवेश आ रहा है। जोधपुर राजस्थान में यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर और उससे जुड़े हुए कई प्रकार के लकड़ी के बेहतर हैंडीक्राफ्ट्स के यहाँ निर्माण की कई सारी यूनिट है। मध्य प्रदेश में लगभग 33% वन है जो देश का 9% है। ऐसे में लकड़ी के फर्नीचर के संबंध में मैं अपने अधिकारियों के साथ भी आया हूँ। यहाँ के फर्नीचर निर्माताओं के लिए अवसर देने के लिए भी कि वो सबसे उन्नत सागौन अगर कहीं मिलता है मध्य प्रदेश में मिलता है और इसी प्रकार से लकड़ी से जुड़े फर्नीचरों को लेकर के और कई प्रकार की चीजों को लेकर के व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। जिस प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे वहां आज 36 मेडिकल कॉलेज हैं। आने वाले 2 वर्ष में इनकी संख्या 50 हो जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस दौरान गुरु दीक्षा, सांस्कृतिक सभाएं और गुरु शिष्य परंपरा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या विद्यालय में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इस मौके पर विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे और विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण का शुभारंभ करेंगे। खंडवा निमाड़ के अवधूत दादाजी धूनीवाले की समाधि पर आज 108 दीपकों से आरती होगी। नर्मदापुरम में आश्रमों और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर गुरुओं की वंदना कर दीक्षा ली जा रही है। नर्मदापुरम में इस अवसर पर कई मंदिरों और आश्रमों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर के गौर तट, ग्राम सलैया, पड़वार में गुरुचरणों की छांव में आध्यात्मिक आयोजन होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से मंडला, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजधानी भोपाल में भी कल जमकर बादल बरसे। वहीं नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इससे कई रास्ते बंद हैं। नरसिंहपुर के कई गांव पानी में डूब गए हैं। प्रदेश में अब तक औसत 14 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 74% से ज्यादा है। मौसम विभाग ने बालाघाट जिले में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सतना, छिंदवाड़ा, भिंड और मुरैना सहित 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी सभी जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में नर्मदापुरम और बालाघाट जिले में भारी बारिश हो रही है। बालाघाट के कटंगी में करीब 8 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं पचमढ़ी में 5 इंच से अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। विंबलडन में पुरुष और महिला सिंगल सेमीफाइनल तय हो गए हैं। पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के यानिक सिनर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज का मुकाबला अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में एरिना सबालेंका का मुकाबला अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा स्वियाटेक का मुकाबला स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच से होगा। स्पेन में मैड्रिड तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत का पदक सुनिश्चित हो गया है। महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा के सेमीफाइनल में कल भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और परनीत कौर की टीम ने इंडोनेशिया को 226 के मुकाबले 230 अंकों से हराया। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने एल सल्वाडोर को पराजित किया था। शनिवार को फाइनल में भारत का मुकाबला चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल जिला प्रशासन जांच दल ने शहर के कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विभिन्न दूध डेयरी से मावा और दूध के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। आगरमालवा जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विद्यार्थियों को अग्निवीर वायु भर्ती के संबंध में मार्गदर्शन के लिए विशेष ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र का आयोजन कल किया गया। निवाड़ी जिले में जून, जुलाई और अगस्त के एक मुश्त राशन वितरण की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इंदौर जिले के भैंसलाय में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान द्वारा 31 दिवसीय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का प्रशिक्षण 15 जुलाई से प्रारंभ होगा। मंडला जिले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला सोनल सिडाम ने कल ग्राम भवरदा, बरबसपुर और देवरी दादर को हस्तांतरित नल जल योजना का निरीक्षण किया। गुना जिले में कल भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यशाला एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और रतलाम मंडल के एनेक्सी हॉल में रेल सेवा पुरस्कार 2024 के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत रेल कर्मचारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप को मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, फर्नीचर के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय महोत्सव के तहत हो रहे हैं कई कार्यक्रम और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत का पदक सुनिश्चित। फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को चीनी ताइपे से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।